हेलो फ्रेंड, मैं ममता, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो ये मेरा ब्लाउज का माप है। ब्लाउज मेरा है 4 टक्स वाला, बेल्ट वाला। तो मैं इसी के माप से आपको बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज फिटिंग के साथ बना के दिखाऊंगी। तो चलिए हम ब्लाउज की कटिंग करना शुरू करते हैं। पहले हम ब्लाउज से सारा माप लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा ब्लाउज का माप है। तो ब्लाउज से हम माप लेना स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट की पहले हम लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई है 15 इंच। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच। तो हम इसकी लंबाई लिखेंगे 15 इंच। अब हम इसका चेस्ट देखेंगे। चेस्ट हम इस तरह से नहीं, जो हुक वाला साइड रहता है यहाँ से हम ऐसे इस तरह से इंची टेप को रखते हैं और यहाँ तक देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ तक हमारा आ रहा है 9, यानी कि ये हमारा ब्लाउज 36 इंच का है। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच। अभी हमें क्या देखना है, इसकी कमर। कमर भी हम यहीं से इसी तरह से देख लेंगे। तो ये आ रहा है 8 इंच। कमर कितना आ रहा है, 8 इंच। 8 को यानी कि 32 इंच। 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8। तो हमारी कमर है 32 इंच। इसी तरह से हम ब्लाउज के माप से माप लेते हैं। और आस्तीन हमें देखना रहता है। आस्तीन कितना है हमारा 11 इंच, यानी कि 11 इंच। अभी हमें सामने का गला देखना है। तो सामने के गले की माप हमें कैसे लेना है, ब्लाउज को इस तरह से रखना है और इंची टेप को यहाँ से रखना है यहाँ तक, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे क्रॉस में नहीं। क्रॉस में हम ऐसे क्रॉस में मापेंगे तो ये 7.5 इंच आ रहा है। तो हम क्रॉस में नहीं मापेंगे, हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से 6 इंच से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। तो यानी कि हमारा आगे का गला है 6.5 इंच। साढ़े छः इंच। अब इसी तरह से हम बैक पार्ट का देखेंगे कि बैक पार्ट का गला हमारा कितना है। तो इस तरह से हम ब्लाउज को रखेंगे और यहाँ शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 11, यानी कि हमारा बैक पार्ट का गला है 11 इंच। इसी तरह से हम ब्लाउज का माप लेते हैं। अगर हमारा जब भी ब्लाउज डीप नेक होता है दोनों साइड से, तो हम शोल्डर को डाउन करते हैं। तो शोल्डर का माप हमें कैसे लेना है, इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे। बिल्कुल फैलाएंगे नहीं, इसी तरह से। और हम माप के देखेंगे कि मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ से 9 इंच आ रहा है। ये देखो, ये सिलाई से लेकर ये सिलाई तक तो कितना आ रहा है हमारा 9 इंच। 9 इंच आ रहा है। हाफ इंच इधर गया है, हाफ इंच इधर गया है, यानी कि हमारा शोल्डर है 10 इंच। इसी तरह से
इसी तरह से आप ब्लाउज का माप पहले ऐसे नोट्स कर लेना, ताकि क्या है कि आपको बार बार ब्लाउज उठा के मेजर नहीं करना पड़े। और इसी तरह से आप माप लेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हम चलिए ब्लाउज की कटिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है, अस्तर है, तो इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। तो ये अस्तर मैंने कॉटन का अस्तर लिया है और ब्लाउज का फैब्रिक मेरा साड़ी का फैब्रिक है, जो साड़ी से निकला है उसी पीस पे मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा अस्तर है, अस्तर मैंने 1 मीटर लिया है। और पहले हम इसके किनारे को इस तरह से सीधा कर लेते हैं, कपड़े को इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और फिर हम इधर अच्छे से नाखून लगा लेंगे सेंटर में। ये हम कपड़ा 2 फोल्ड में रखे हैं, ये आप ध्यान। खुला साइड मैंने उस साइड रखा है और बंद साइड अपने साइड रखा है। इस तरह से हम कपड़े को प्रेस करके उसका क्रीज वगैरह निकाल देंगे। अब हमें देखना है ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है हमारी 15 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे और 1 इंच 15 तो हमारी रेडी लेंथ है, लेकिन हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए। तो 1/2 इंच मेरा सिलाई में इधर जाएगा, 1/2 इंच मेरा सिलाई में इधर जाएगा। तो हमको कितने पे निशान लगाना है? 16 इंच पे 1 इंच प्लस करना है। तो हम इस तरह से 16 इंच पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। मेरा शोल्डर कितना था? 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंच। तो इसे हमें कैसे निकालना रहेगा? जो भी आएगा तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इंची टेप को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 5 इंच। तो हम इस तरह से रखेंगे और 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी हमारा आगे से और पीछे से दोनों साइड से मेरा ब्लाउज डीप है तो हमको शोल्डर डाउन नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डीप रहता है तो हमारा शोल्डर फैलता है। तो जब हमारा पैक नेक रहेगा तो ही हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो इसी तरह से मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट में भी मैं आपको दिखाती हूँ। 36 में तो इसका अगर हमारा 11 इंच है तो इसमें भी कितना आया है? 10 इंच। शोल्डर हमारा 10 इंच आया है और नेक विड्थ कितना आया है? 2.225 यानी कि 2.25 इंच, 2.25 इंच। तो हमारा नेक विड्थ कितना रहेगा? 2.25 इंच। और हमारा स्लीव्स कितना है? स्लीव्स हमारा है फुल एल्बो तक, तो हमें उसमें कितना प्लस करना होगा? 50 इंच यानी कि 1/2 इंच। तो हमें आर्म होल का निशान कैसे लगाना रहेगा? जितना हमारा चेस्ट रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 करना रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 करना रहेगा। तो हम कैसे निकालेंगे अपना ये आर्म होल? 36 डिवाइड बाय 6, तो कितना आया? 6 ही आया है। तो इसमें हमें, क्योंकि मेरा आस्तीन एल्बो तक है, तो हमें इसमें कितना प्लस करना होगा? 1/2 इंच, 0.5 इंच। तो कितना आया? 6.5 इंच। तो हमारा आर्म होल कितना होएगा? 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हमारी नेक विड्थ कितना निकल के आई थी? हमारी नेक विड्थ है 2.25
यानी कि 2.25 इंच। तो हम यहाँ पे 2.25 इंच लगाएंगे। 2.25 इंच हमारा कहाँ आएगा, 2 इंच और 2 लाइन जितना, 2 इंच 2 लाइन जितना होगा 2.25 इंच। तो हम 2.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। हमारा नेक का ब्रॉड कितना था, गला कितना था पीछे का, 11 इंच। तो हम यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारे सिलाई में जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 11.5 इंच आएगा। तो 11.5 इंच मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया और मैं इसकी विड्थ लगा रही हूँ 2.25 इंच। जितना मैंने यहाँ लगाया उतना ही मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि यहाँ से हम ब्रॉड कर देते हैं तो वो फिर मेरा ब्लाउज शोल्डर से निकलने लगता है। इसके लिए हम ब्रॉड नहीं करेंगे। आप चाहे तो अगर आपको डोरी लगाना है तो आप ब्रॉड कर सकते हैं। मुझे डोरी नहीं लगाना है तो हम ब्रॉड नहीं करेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई कैसे देनी है, इसको पहले हम यहाँ पे मेरा आया है 5 इंच, तो यहाँ पे भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे इस तरह से और एक सीधी लाइन बना देंगे। चेस्ट हमारा कितना था, 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे कोई भी लूजिंग नहीं ऐड कर रहे हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा। क्योंकि हम यहाँ पे लूजिंग क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आगे और पीछे दोनों साइड से डीप है, तो वो ऑलरेडी ब्लाउज मेरा फैलेगा, इसके लिए। और कमर कितना था मेरा, कमर है 32 इंच। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1 इंच इसमें हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। फिर इसके आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन हम क्यों रखते हैं, क्योंकि कभी भी बॉडी मेरी बढ़ जाती है तो वो एडजस्ट करने के लिए बाद में हम उसको लूज करके पहन सकें, इसीलिए हम ब्लाउज में सिलाई मार्जिन रखते हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान कैसे लगाना है, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, इस तरह से फोल्ड करना है। फिर यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटर में एक और निशान लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ और यहाँ के बीच का सेंटर है, यहाँ से 1/2 इंच जितना मुझे बाहर जाना है और यहाँ 2 लाइन जितना, यानी कि 25 जितना बाहर जाना है। यहाँ से मुझे 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब हमें इसको चाहे तो हम इस तरह से स्केल से भी इसका निशान बना सकते हैं यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से इस तरह से हम डॉट डॉट करके आर्म होल का निशान लगा। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से भी लगा सकते हैं और हम ऐसे इस तरह से
इस तरह से आर्मोल के गुलाई का निशान। आप चाहे तो ऐसे इस तरह से फ्रेंच कर्व से भी निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा आर्मोल की गुलाई हो गई। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। जितना हमारा ब्लाउज का माप है लंबाई, मैं उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ से यहाँ तक 16 इंच पे मार्क की हूँ, क्योंकि हाफ इंच मेरा सिलाई में इधर जाएगा और हाफ इंच इधर जाएगा। और मैंने गला का निशान ये 5 इंच मैंने शोल्डर रखा है और गले की विड्थ मैंने रखा है 2.25 इंच, क्योंकि मुझे डोरी नहीं लगानी है। तो 2.25 इंच यहाँ पे भी मैंने रखा है और 2.25 इंच यहाँ नीचे के साइड भी मैंने रखा है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रॉड नहीं किया है। मैंने जितना यहाँ रखा है उतना यहाँ भी रखा है। और कमर का निशान मैंने कितना लगाया है, कमर है मेरी 32 इंच, 32 का 4th भाग होता है 8 इंच, तो 32 को 4 से डिवाइड किए तो 8 आया, तो मैंने यहाँ 8 रखा। और 1 इंच मैं डॉट के लिए पीछे बैक साइड जो कमर पे डॉट दे दिया जाता है उसके लिए रखा है। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ पे चेस्ट मेरा 36 है, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अभी ये आर्महोल का मैंने गुलाई कैसे निकाला, तो ये जितना मेरा चेस्ट है, चेस्ट को मैंने 6 से डिवाइड किया और फिर उसमें हाफ इंच मैंने प्लस किया, तो यहाँ पे आया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। फिर इसका ये निशान और ये निशान दोनों का मैंने सेंटर निकाला, तो सेंटर का निशान यहाँ लगाया। फिर मैंने इसका और इसका सेंटर निकाला, ये दोनों का सेंटर निकाला, तो ये निशान यहाँ है। फिर मैंने इससे और इसका सेंटर लिया, तो ये जो बीच वाला इसका और इसका सेंटर था, तो वहाँ से मैंने 5 इंच हाफ इंच बाहर गए। और जो यहाँ से यहाँ का सेंटर था वहाँ से मैंने 25 जितना बाहर गए, यानी कि इंची टेप के 2 लाइन जितना बाहर गए। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और फिर ऐसे आर्महोल की गुलाई दे दी। यहाँ पे हम बैक पार्ट गले की गुलाई दे देते हैं इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सारे निशान को लगाया है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आपको जो भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ये मेरा बैक पार्ट का निशान लगा के सारा हो गया है। अब हम आगे के पार्ट का निशान लगाते हैं। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कट कर लिया है। इसी तरह हम गले की भी कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये मेरा कट करके हो गया है। अब हम इसमें पीछे का टक्स लगाते हैं। तो टक्स हमें कैसे लगाना है, ये जो मेरा सिलाई मार्जिन का लाइनिंग है, तो
इस यहाँ तक हम ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ पे नाखून लगा देते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे तो मुझे निशान मिल गया है। अब यहाँ से हमें कितना इंच का रखना है, 4.5 इंच का। तो 4.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाई और यहाँ सेंटर में एक इस तरह से सीधा लाइन बना देती हूँ और यहाँ से 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड। फिर ये निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट करके रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करना है, ये जो मेरा बैक पार्ट है इसको ऐसे उठा के ऐसे कपड़े पे जमा लेना है। इस तरह से पहले तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच निशान लगा देना है, एक ऐसे लाइनिंग बना देना है। ये लाइनिंग हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी। तो ये लाइन को ऐसे यहाँ से टच करते हुए यहाँ से हमारी नेक विड्थ कितनी थी, हमारी नेक विड्थ कितनी थी, 2.25 इंच। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हल्का सा इसको इधर करेंगे। तो ये हमारी नेक विड्थ आ गई 2.25 इंच पे। यहाँ से टोटल हमारा कितना है, 5 इंच। तो हम इसी तरह से कपड़े को एक दूसरे कपड़े के ऊपर जमा लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से लाइनिंग बना देंगे। फिर यहाँ भी यहाँ गले का भी निशान बना देंगे ऐसे। इस तरह से हम निशान बनाने के बाद में इसको हम उठा के हटा देंगे। अभी ये देखिए मेरा सारा उसी तरीके से निशान आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, पीछे का मेरा 16 इंच था क्योंकि मेरी लंबाई 15 इंच है, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे निशान लगाया। जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ये मेरा 1/2 इंच बेल्ट में जाएगा और 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। तो टोटल मिला के मेरा 1.5 इंच हो रहा है। तो हमें पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट 1.5 इंच प्लस करके कटिंग करना होता है। तो ये हमारा टोटल है कितना, 16 इंच। इसकी लंबाई है 16 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच और प्लस करना है। तो ये 1.5 इंच पे हम ऐसे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। अभी हमें तो इसको तो देखना ही नहीं है, ये मेरा सिलाई में जाएगा तो इसका हमें नहीं देखना है। यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा कितना आया था, 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। मैं कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हमें बेल्ट कितना रखना है नीचे का, तो हम इधर से 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं और इधर से 3 इंच पे।
इस तरह से। फिर ये निशान से ऐसे इस तरह से मिला देते हैं। हमारा आगे का गला कितना था, 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। 2.25 इंच विड्थ लगाएंगे। यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। यहाँ पे भी मैं पहले 5 इंच पे निशान लगाती हूँ। फिर इसको हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे आती हूँ, यहाँ से 1/2 इंच नीचे आती हूँ एक कॉर्नर से। इसे इस तरह से लाइन बनाती हूँ और यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे आती हूँ। ये 1/2 इंच पे एक निशान लगाती हूँ। फिर जिस तरह से मैंने उसमें शोल्डर का और आर्म होल का सेंटर निकाला था, उसी तरह से यहाँ भी हम सेंटर निकालेंगे। फिर ये दोनों का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे। अब हमें यहाँ 25 जितना अंदर आना है, यानी कि इंची टेप के 2 लाइन जितना, और यहाँ से 1 लाइन जितना। तो इस तरह से हमको ऐसे आर्म होल की गुलाई देना है। पहले हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे इंची टेप से स्केल से बनाते हैं लाइन, फिर ऐसे डॉट डॉट करके हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। ऐसे इस तरह से हम गुलाई दे देते हैं। यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे चले जाते हैं, ऐसे इस तरह से। ये मेरा फ्रंट का गुलाई हो गया। यहाँ पे पॉइंट ना बने, इसको आप ध्यान देना। अब मैंने बेल्ट का भी निशान लगा लिया। बेल्ट मैंने इधर से 3.5 इंच रखा है और यहाँ से 3 इंच रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें डॉट का निशान लगाना है। तो डॉट का निशान हमें कैसे लगाना है, तो इसके लिए हमें 36 डिवाइड बाय 10 करना है। तो 36 डिवाइड बाय 10 कितना आया, 3.6, यानी कि 3 इंच, 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है, 3.5 इंच से ज़्यादा। तो हमें ये निशान कैसे लगाना रहेगा, यहाँ से हम 3.5 इंच पे 3.5 इंच 1 लाइन जितना आगे निशान लगाते हैं। अब यहाँ नीचे से हमको 2 इंच पे निशान लगाना रहेगा, इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हमें ये निशान को ऐसे इस तरह से सीधा करना है। यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा टक्स नहीं देंगे, हम 1 इंच का ही टक्स देंगे, क्योंकि जिसका चेस्ट बहुत बड़ा रहता है उसको हम बड़ा टक्स देते हैं। और नहीं तो क्या है कि हमें इसमें 4 जगह से टक्स देना रहता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है।
इस तरह से मैंने, ये हमारा यहाँ का टक्स हो गया है। यहाँ से मैं इस तरह से 1.5 इंच छोड़ के एक निशान लगाऊंगी, इधर भी यहाँ भी 1.5 इंच छोड़ के मैं एक निशान लगाई। ये हमारा ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम 1 इंच का डॉट देंगे। यहाँ भी मेरा 1 इंच का डॉट हुआ, इसको भी हम इस तरह से यहाँ मिला देंगे। फिर यहाँ से ये जो हमारा सेंटर का डॉट है, यहाँ से भी हम, ये है ना, यहाँ से हम 2 इंच पे, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम डॉट बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा हम साइड में ही जाके 1 इंच छोड़ के ही हम ये आर्मोल का डॉट देते हैं। फिर हमारा कमर कितना था, 8 इंच, 32 इंच, 32 का 4 हुआ 8 इंच। तो 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर ये भी हम लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ से ऐसे हम क्रॉस लाइन बना देंगे। सॉरी, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये वाली लाइन थी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो मेन लाइन है वो ये है, जहाँ पे ये बेल्ट का आया है। तो यहाँ से हम बेल्ट ऐसे इस तरह से एक लाइन जितना इस साइड से और एक लाइन जितना इस साइड से, ये हम इतना कट करके निकाल देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा पीछे का पार्ट था, पीछे के पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसकी लंबाई रखी है, 1.5 इंच प्लस करके। तो ये मैंने कितने पे निशान लगाया है, 18 इंच पे, 17.5 इंच पे है, सॉरी 17.5 इंच पे, 17.5 इंच पे मैंने निशान लगाया क्योंकि 1/2 इंच मेरा इधर जाएगा, 1/2 इंच यहाँ जाएगा और 1/2 इंच ऊपर जाएगा, तो वो हमारा लेंथ बराबर हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ गले का निशान लगाया। गला मेरा था 6.5 इंच, तो मैंने 1/2 इंच इसमें प्लस किया क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दब जाएगा। और आर्म होल तो मैंने सेम वैसे ही लगाया है, बैक पार्ट को रख के। फिर इसका सेंटर मैंने निकाला और यहाँ पे दोनों का सेंटर निकाला। जहाँ सेंटर निकाला वहाँ 2.25 जितना अंदर आए, यानी 0.25 यानी कि 1.25 इंच अंदर आए। और फिर यहाँ से 1/2 इंच मैंने डाउन गई, नीचे निशान लगाया। और इधर से भी आप ऐसे भी करके लगा सकते हो 1 इंच पे। फिर मैंने आर्महोल की गोलाई दी और यहाँ से टक्स का निशान, ये टक्स का निशान कैसे मैंने निकाला कि जितना मेरा चेस्ट था, चेस्ट को मैंने 10 से डिवाइड किया, जो आया मैंने यहाँ पे निशान बनाया। और फिर मैं यहीं पे ये 1 इंच का ये डॉट दिया और 1 इंच का ये डॉट दिया और 75 जितना ये दोनों निशान लगाया। फिर यहाँ से इसकी दूरी कितना है, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच जितना ये दूरी है
और यहाँ से अगर मापेंगे हम तो ये 2.5 इंच पे आ रहा है, और यहाँ से यहाँ मापेंगे तो 2 इंच पे आ रहा है, और 1.5 इंच पे ये भी आ रहा है। तो इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जो नहीं समझ में आया हो तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट कट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में कट्स लगा लेंगे। ये जब हम सिलाई करेंगे तो आपको टक्स के लिए सब बता देंगे। इसको जब हम इस तरह से ऐसे टक्स लगाएंगे तो ये पार्ट मेरा बढ़ जाएगा, तो इसको हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। ये हमारा बैक पार्ट। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा है, मैंने इसको एक आस्तीन की लंबाई हमारी कितनी थी? 11 इंच। तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे इस तरह से, और कपड़े को फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मेरा 4 फोल्ड में है। ये 4 फोल्ड में कपड़े मैंने लिया है। बंद साइड मेरे साइड है और खुला साइड उस तरफ है। तो आप आस्तीन की कटी जब भी करें तो बंद साइड अपने साइड रखें और खुला साइड आगे के साइड। तो आस्तीन की लंबाई मेरी थी 11 इंच, तो मैंने 12 इंच का फैब्रिक लिया है। अब मुझे डाउन कितना करना है? 3.5 इंच। मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाती हूँ इस तरह से।
अब हमें आस्तीन की लंबाई विड्थ लेना है। आस्तीन की विड्थ हम कैसे निकालते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना कपड़ा चाहिए कि जो कि मेरी आस्तीन छोटी बड़ी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इसके लिए हम जो चेस्ट हमारा है, चेस्ट को डिवाइड करते हैं 4 से। कितना आया? 9 इंच आया। 9 इंच में 1 इंच प्लस कर देते हैं। कितना आया? 10 इंच। तो यहाँ से यहाँ ऐसे मुझे 10 इंच चाहिए। तो इस तरह से ऐसे 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, यहाँ से हम एक क्रॉस लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब जो मैंने ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगाया है, यहाँ से और यहाँ तक का हमें सेंटर निकालना है। फिर एक सेंटर यहाँ से यहाँ तक निकालना है। एक सेंटर यहाँ से यहाँ निकालना है। इसकी लंबाई मैंने कैसे रखा? जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट डिवाइड बाय 4, 4 में डिवाइड बाय 4 तो आया मेरा 9 इंच। 9 इंच में मैंने 1 इंच प्लस किया तो 10 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई है 10 इंच। फिर मैंने यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगाया। फिर ये निशान से ये निशान का सेंटर निकाला। फिर ये निशान से ये निशान का सेंटर निकाला और ये निशान से ये निशान का सेंटर निकाला। अभी यहाँ पे क्या करना है? जो ये दोनों निशान के बीच का सेंटर है, वहाँ से हमें 1/2 इंच जितना बाहर जाना है और 1/2 इंच यहाँ भी, 1/2 इंच यहाँ, 1/2 इंच यहाँ और इंची टेप के 2 लाइन जितना, यानी कि 2.25 इंच यहाँ बाहर जाना है। तो अब हम इसको इस तरह से ऐसे निशान गुलाई बनाएंगे। फिर ऐसे जाके ऐसे मिला देंगे। यहाँ मेरा कितना मोड़ी कितना था? 10.5 इंच। तो 5.25 इंच पे मैंने निशान लगाया, यानी 5 इंच 0.25 जितना। फिर ये निशान से ये निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। अभी हमें क्या करना रहता है? यहाँ से 5 इंच पे एक निशान बनाना रहता है और मुझे देखना रहता है कि आस्तीन का यहाँ का पार्ट कितना है। तो मैंने ये पार्ट लिया नहीं था माप से, तो अभी मैं लेके देखती हूँ कि ये मेरा कितना आता है। तो यहाँ तो 1/2 इंच मेरा सिलाई में गया है, तो 1/2 इंच जितना छोड़ के यहाँ से हम 5 इंच मेरा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अब यहाँ की हमें देखना है फिटिंग कितना आ रहा है? 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ। अब यहाँ की फिटिंग हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ ऐसे अगर हम ऐसे ही लगाते हैं तो यहाँ पे झोल आएगा। ये क्योंकि ये आ रहा है 7.25 इंच, तो हमें कितना चाहिए? 6.5 इंच। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मेरा हल्का सा इस टाइप का ये ऐसे गुलाई में ऐसे इस तरह से आएगा। ये माप हम नहीं लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा झोल आता है।
अब ये तो हमारे फ्रंट बैक का हो गया। अब हमें फ्रंट के आर्मोल की गुलाई देनी है। तो यहाँ से हम 25 जितना अंदर आएंगे और यहाँ से भी 25 जितना, और यहाँ से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 लाइन जितना। तो हमें कैसे फ्रंट की गुलाई देनी है, ऐसे, और फिर जाके यहाँ पे ऐसे टच हो जाना है। ये मेरा अंदर की गुलाई है, ये बाहर की। अब हम इसको कट करते हैं। आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ब्लाउज बना के आप एक बार देखिएगा, ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका। यहाँ पे हम कट्स लगा देते हैं और यहाँ पे भी कट्स लगा देते हैं। अब ये हम फ्रंट इसको ऐसे ओपन करते हैं और यहाँ से ये ऐसे इस तरह से कटिंग कर देते हैं। अब हम मेरे ये ब्लाउज का अस्तर की कटिंग हो गया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। इसको 2 फोल्ड में ऐसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे पहले हम ये बैक पार्ट रखेंगे ऐसे इस तरह से। ये किनारे की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कपड़े कटिंग करना, बिल्कुल उसके बराबर में नहीं कटिंग करना है, क्योंकि कभी कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर खिंच जाता है तो वो छोटा हो जाता है। तो मेन फैब्रिक अस्तर से थोड़ा बढ़ा के ही कट करना है। ये मेरा बैक पार्ट कट करके हो गया। अब हम इसको साइड में रखते हैं। फिर हम ऐसे इस तरह से रखते हैं कपड़े को और फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम इस पे जमा लेंगे। और ये हमारा बेल्ट है, हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट भी कट करके हो गया है। अभी ये बेल्ट की भी कटिंग हम कर लेते हैं इसी तरह से। मेरा बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरह से आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। ऐसे 4 फोल्ड में रखेंगे
और आस्तीन को इस टाइप से रखेंगे। ये जो मेरा हल्का सा ये कपड़ा छोटा हो गया है, ये मैं सिलाई के टाइम आपको जोड़ के दिखा दूँगी कि इसको हम कैसे जोड़ते हैं। ये हमारा आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। तो इसी तरह से हमारी सारी कटिंग हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के पार्ट के लिए प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो समझ आई नहीं आई। मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छे से आपको बताने के लिए। तो अगले पार्ट में मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बाय बाय।